वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुल्क में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आला सतह का हंगामी इजलास जारी। इजलास में वजीर आजम को बिजली की पैदावार, तरसील और खपत के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह करने के साथ साथ लोड शेडिंग के सदेबाग के लिए जामे हिकमत अमली के लिए मजबूत मनसूबाबंदी पर भी आगाह किया जाएगा। इजलास में वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, शाहिद खाकान अब्बासी और मुतल्लिका आला अफसरान शरीक हैं। फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ का खानदान और इत्तेहादियों के लाओ लश्कर के साथ उम्रा अदायगी पर रद्द अमल सामने आ गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि अवाम के टैक्सों के पैसे से की गई इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। खानदान और इत्तेहादियों के लाओ लश्कर के साथ उम्रे की अदायगी पुराने पाकिस्तान की आला रिवायत है। बेटा और भाई, नंद और जवाई सब उम्रे के लाओ लश्कर में शामिल हैं। इमरान खान के किसी दौरे में इत्तेहादी और रिश्तेदार शामिल नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ आवाम पर रहम करें और चार्टर तैयारी की शहाना आदत से गुरेज करें। सेक्रेटरी पावर लोड शेडिंग की वजह से दबाव के बायस छुट्टी पर चले गए। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान राशिद महमूद को आसिफ हैदर शाह की जगह एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पावर लगा दिया। जराये का कहना है कि आसिफ हैदर शाह मुल्क में जारी बिजली की लोड शेडिंग के बायस दबाव का शिकार थे और रुखसत पर चले गए हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा, इमरान साहब इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के सवालों के जवाब दें। वो मर्जी के सवाल और अपनी मर्जी के जवाब चाहते हैं। इमरान साहब मर्जी का मैच, एम्पायर और खिलाड़ी चाहते हैं जहां उनकी मर्जी से आउट और नॉट आउट दिया जाए। इमरान साहब मर्जी का जज, मर्जी का वकील और मर्जी का फैसला चाहते हैं। 4 साल हर कोशिश के साबुत ऐसे शख्स को जहनी मरीज कहते हैं। हसन इलाही कहते हैं सालिक और तारिक बशीर चीमा के अपने फैसले थे। अगर उन्हें नून लीग को सपोर्ट करना था तो दोबारा इलेक्शन लड़ते। खदशा है कहीं पार्टी डिसिप्लिन पर हमें ही नोटिस न मिल जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुसैन इलाही ने कहा कि पाकिस्तान और अवाम को इम्पोर्टेड हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत डमी अपोजिशन लीडर मुंतखब करवा कर मन मानी करना चाहती है। अपोजिशन लीडर के ओहदे पर हुकूमत का कब्जा जमहूरी इक़दार की मुनाफी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के नशिस्त के हुसूल के लिए कोशिशें तेज हो गईं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को ताहाल कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के लिए 2 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें काफ लीग की मूनस इलाही ने 3 दस्तखतों के साथ हुसैन इलाही के लिए दरख्वास्त जमा करवाई, जबकि GTA के गौस बख्श महर ने भी दरख्वास्त जमा करवा रखी है। तहरीक इंसाफ का आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। डी चौक समेत रेड जोन सील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत बुध से जुमे तक होगी। रेड जोन में दाखिले के रास्ते सील कर दिए गए, जबकि डी चौक, नादरा चौक को कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। पुलिस का कहना है कि रेड जोन में दफा 144 नाफिजुल अमल है। एहतजाज प्रेस क्लब या F9 पार्क में किया जा सकता है। साबिका वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर PTI के ज़िलाई क़यादत और कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस उमर कोट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर उमर कोट में भी PTI के ज़िलाई क़यादत और कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। एहतजाजी मुजाहरे में PTI रहनुमा डॉक्टर अली नवाज शाहानी, एडवोकेट जुल्फ़िकार, फैज़ मोहम्मद और दीगर पार्टी के कारकुनों ने शिरकत की। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि PTI के जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करके इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत करके जुल्म किया गया है। आज पूरे मुल्क की अवाम सड़कों पर निकले हैं और एक ही मुतालबा कर रहे हैं, जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। बोलान के इलाके पीरो कंट्री के करीब मालगाड़ी और बोलान मेल एक्सप्रेस में होने वाले तसादुम के बायस रेलवे ट्रैक 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद बहाल नहीं हो सका। रेलवे ट्रैक बहाल ना होने की वजह से कोयटा, सिंध, पंजाब और पेशावर जाने वाली ट्रेनें नहीं चली जा सकेगी। जराये के मुताबिक रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए गुज़श्ता रोज ही टीम्स भिजवा दी गई थी।
पर अंधेरा हो जाने की वजह से काम रोक दिया गया। कोयटा से कराची जाने वाली गाड़ी आपस में टकरा गई थी, जिसके बायस 4 बोगियां पटरी पर गिरने की वजह से रेलवे ट्रैक मुतासर हो गया था। इलाके भर में पुरस्कार वायरस की वबा फैल गई। 2 खवातीन समेत 4 शहरी जहां भक्त मुतादिद बीमार, 10 कमजोरी बात है। डॉक्टर गायब, महकमा सेहत की मुसलमान थी। शेरगढ़ और गिरदनवा में डायरिया से मिलती जुलती वबा फैल गई, जिससे हर दूसरा शख्स बीमार पड़ रहा है। इस वायरस के शिकार की अलामात में मतली, कैप, एचएस, कमजोरी, नकाहत शामिल है। मुतासरा शख्स सादा पानी भी पीने से कासिर होता है और फौरी उल्टी आ जाती है। काबिल फिक्र बात यह है कि बुनियादी मरकज सेहत में डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। शेरगढ़ में नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक नाजायज असलहा बरामद करते हुए एसएचओ हुजरा जावेद ने अपनी टीम महबूब आलम, एएसआई इंचार्ज चौकी राजूवाल ने शुएब नामी शख्स से पिस्टल, 30 बोर असलहा नाजायज बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची से लापता होने वाली दुआ ज़ोहरा लाहौर पुलिस को शेरगढ़ के नवाही इलाके हवेली लखा से मिल गई। कराची से लापता होने वाली दुआ ज़ोहरा लाहौर पुलिस को दीपालपुर के नवाही इलाके हवेली लखा से ट्रेस कर लिया। दुआ ज़ोहरा ने अपनी मर्जी से शादी की। दुआ ज़ोहरा का कहना है कि उसकी उम्र 18 साल है और वो बालिग है। उसके घर वाले ज़बरदस्ती किसी और से शादी करना चाहते थे। कुछ ही देर में दुआ ज़ोहरा और उसके शौहर को लाहौर पुलिस ले जाएगी। दुआ ज़ोहरा और उसके शौहर ज़हीर अहमद डीपीओ ऑफिस अकाड़ा मौजूद हैं। पीटीआई के कारकुनान का जिलाई क़यादत की ज़ेरे निगरानी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुज़ाहिरा। जिला में होने वाले मुज़ाहिरे में जनरल सेक्रेटरी फराज चौधरी, चौधरी जमूद, चौधरी जाहिद अख्तर, नदीम अफजल बंटी और दीगर ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पुलिस की नफरी तैनात थी। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार और बददियानत है। पीटीआई एहतजाज में बच्चे, नौजवान, बूढ़े, खवातीन शामिल थे। विहाड़ी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर पीटीआई के कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर विहाड़ी में भी पीटीआई कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत एमएन ताहिर इकबाल चौधरी, एमपी एजाज सुल्तान बंदेशा और रहनुमा तहरीक इंसाफ जाहिद इकबाल चौधरी कर रहे थे। पीटीआई के एहतजाजी कारकुनान ने हाथों पर सियाह पट्टियां बांध रखी थी। उन्होंने गले में जंजीरें भी डाल रखी थी। कारकुनान ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। विहाड़ी में वकला पर पुलिस तशद्दुद का मामला। आरपीओ मुल्तान के हुक्म पर वकला पर तशद्दुद में मुलव्वस एसएचओ समेत पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा में नामजद मुल्ज़िमान पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा में नामजद मुल्ज़िम साबिक एसएचओ थाना दानेवाल जहांगीर मतरू फरार है। साबिक एसएचओ की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। विहाड़ी में ट्रैफिक हादसा। स्कूल के बच्चों वाला रिक्शा सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से जा टकराया। 4 बच्चे शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत के पेश नज़र 2 बच्चों को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाने वाला तेज रफ्तार चिंची रिक्शा ड्राइवर से बेकाबू होकर अंदरून शहर क्लब रोड पर लक्कड़ मंडी के करीब सड़क के किनारे खड़े ट्रॉले से जा टकराया, जिसके नतीजे में रिक्शा में सवार स्कूल के 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को फर्स्ट एड देते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हादसा में 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया है। बोरेवाला शहर और गिद्दनवाब में वारदातों का सिलसिला थम न सका। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चोरी की 8 वारदातों में शहरियों को बेसुकून कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में चोरी और जेब तराशी के 8 वाक़यात में शहरियों से 1 मिलियन रुपए का सामान और नकदी ले उड़े। वारदातों ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी, ताहाल कोई मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका।
चोरी की पहली वारदात में नामालूम चोर दुकान से मोबाइल फोन चोरी करके फरार हो गए। दूसरे वाक्य में नामालूम चोर थाना मॉडल टाउन की हदूद से बैंक ऑफिसर का मोबाइल फोन चोरी करके फरार हुए। महकमा तालीम का बड़ा एक्शन। जेहलम में सीईओ एजुकेशन ने 3 उस्ताद के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई करते हुए नौकरी से मुअत्तल कर दिया। तीनों टीचर सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मैसेजेस और सियासी पोस्टें शेयर करते थे। सीईओ एजुकेशन का कहना है कि मिसकंडक्ट की कार्रवाई सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा मवाद शेयर करने पर अमल में लाई गई। सोशल मीडिया को जो भी सरकारी टीचर नेगेटिव इस्तेमाल करेगा उसकी खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। सीईओ एजुकेशन ने तीनों उस्ताद सैयद कमाल हुसैन, मिर्जा असद और सुल्तान सिकंदर के मुअत्तली के अहकामात जारी किए। फर्ज की अदायगी के दौरान एएनएफ के कांस्टेबल आसिफ जेब ने शहादत का रुतबा पा लिया। तफसीलात के मुताबिक एएनएफ के शहीद होने वाले एहलकार कांस्टेबल की नमाज जनाजा उसके आबाई गांव एबटाबाद में अदा कर दी गई, जिसमें वफाकी वजीर इंसदाद मनशियात नवाबजादा शाहजैन बुख्ती, डायरेक्टर जनरल एएनएफ मेजर जनरल गुलाम शब्बीर नरेचो और फोर्स कमांडर एएनएफ खैबर पख्तूनख्वा ब्रिगेडियर अब्दुल मनान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पीर महल में ससुरालियों का बहू पर तशद्दुद, सास ने बहू को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं पीर महल से, जहां थाना चिटियाना की हदूद 401 में मुबैना तौर पर बहू ससुरालियों की भीड़ चढ़ गई। मुबैना तौर पर सास ने 27 साल आसिया बीबी को घरेलू झगड़े की बिना पर जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएचक्यू टोबा टेक्सिंग मुंतकिल कर दिया। डेरा मुराद जवाली में सूबाई असम्बली रिंद कबीले के सरबरा सरदार यार मोहम्मद रिंद पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर मीर मोहम्मद सादिक इमरानी के चचा के इंतकाल पर उनके फर्जंद मीर बिलाल खान इमरानी से फातह ख्वानी की। फातह के बाद इमरानी हाउस डेरा मुराद जवाली में सहाफियों से बातचीत की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर मीर बिलाल खान इमरानी मौजूद थे। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कहा कि बलूचिस्तान के वजीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो सोने के शौकीन हैं। कहीं इस्लामाबाद में रुनुमा होने वाली तब्दीली के सम्राट से बलूचिस्तान की आवाम महरूम ना हो जाए। लियाकतपुर में हादसे में शहीद होने वाले पाक आर्मी के नायक मोहम्मद नदीम को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। गुज़श्ता रोज टांग से डीजी खान आते हुए पाक आर्मी की गाड़ी को हादसा पेश आया था, जिसमें ट्रक नंबर 19 अब्बासिया का रहायशी नायक मोहम्मद नदीम शहीद हो गया था। जिस की आबाई इलाका पहुंची तो हर आंख अश्क बार थी। मोहम्मद नदीम को फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान चक नंबर 19 अब्बासिया में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहले इलाका के अलावा पाक फौज के जवानों और अफसरों ने नायक मोहम्मद नदीम एक बच्ची का बाप है, सोगवार खानदान में बच्ची समेत 4 अफराद शामिल हैं। जहानिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बदनाम जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में चरस बरामद कर ली गई। की इत्तला पर मुनशियात फरोश की खुफिया निगरानी की गई। मुनशियात फरोश को दौरान नाकाबंदी अड्डा परवेज वाला से गिरफ्तार किया गया। दौरान कार्रवाई बदनाम जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत की 24 किलो चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद इंटेरोगेशन जारी। ठल के इलाके मीरपुर के रहायशी खातून शोहर के मजालिम से तंग आकर थाना मीरपुर पहुंच गई। खातून ने पुलिस को बताया कि उसका शौहर रोजाना तशद्दुद का निशाना बनाता है। मुतासरा खातून ने तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। शौहर के जुल्मों से तंग खातून को आज अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक ही खातून को उसके वालिदैन तक पहुँचाया जाएगा। आरिफला में दारुल ऑर्फन स्कूल के ज़ेर एहतमाम यतीम बच्चों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक बच्चू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सदर दारुल फलाह सोसाइटी डॉक्टर सईद अहमद शेख और जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद इमरान ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इफ्तार डिनर की तकरीब में मेहमान खुसूसी और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने यतीम बच्चों में ईद के तोहफ़े भी तक़सीम किए। आखिर में मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।
ईद उल फित्र करीब आते ही दर्जियों की शॉप्स पर कस्टमर्स का रश पड़ गया। लोड शेडिंग से दर्जियों का काम मुतासर होने से नो बुकिंग की बोर्ड आवेजा होने पर शहरियों में मायूसी फैलने लगी। तफसीलात पाकपतन से मिर्जा खिजर हयात की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर करीब आते ही कपड़े सिलाई कराने वालों का दर्जियों के पास रश। दर्जियों के नखरे भी आसमान पर। लोड शेडिंग के नाम पर कपड़ों की सिलाई करने से इनकार। पाकपतन के शहरी कहते हैं कि ईद की खुशियां मनाने के लिए नए मलबूसात भी ज़रूरी हैं, लेकिन मौजूदा लोड शेडिंग ने कपड़ों की सिलाई करवाना भी मुश्किल बना दिया है। ईद उल फितर पर नए कपड़े और जूते लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोड शेडिंग ने अब कपड़ों की सिलाई करवाना भी बहुत मुश्किल कर दिया है। मैप्को की जानिब से कई घंटे लोड शेडिंग ने हर काम को मुतासर किया हुआ है। एक तरफ शहरी नए कपड़े सिलाई करवाने के ख्वाहिशमंद हैं, दूसरी जानब दर्जियों ने काम में रुकावट गैर लानिया लोड शेडिंग को करार दे दिया है। मुबारक में टेलरिंग के काम में तेज़ी आ जाती है, लेकिन पिछले दिनों से जारी लोड शेडिंग से परेशान है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि रमज़ान अल मुबारक में लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि ईद उल फितर के मौका पर हर कोई नए मलबूसात पहन सके। कैमरा टीम के साथ मिर्जा खिजर याद, GM न्यूज़, पाकिस्तान। लियाकतपुर के इलाका सैयद वली में गुमशुदा तहजीबों की अमीन मोती मस्जिद महकमा आसार कदीमा के गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार है। इस्लामी फन तामीर की इस खस्ता हाल निशानी के बारे में जानते हैं मोहम्मद मारूफ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GM उर्दू।